गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, नाग चंपा गर्मियों के उन बेहतरीन फूलों वाले पौधों में से एक है जो कि तपती गर्मी में, तपती धूप में 40 से 45, 46 डिग्री तक में भी बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। ये देखिए, मेरे गमले में मैंने नाग चंपा का एक पौधा लगाया था और अभी देखिए ये इतनी गर्मी में हमारे यहाँ इस समय 45 डिग्री 46 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है, उसमें भी ये कितने अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। और इसमें देखिए कितने सारे स्टॉक्स भी हर ब्रांचेस में निकले हैं और उनमें गुच्छों में फूल भी निकले हैं। छोटे से पौधे में देखिए कितने सारे फूल हैं। तो आज की इस वीडियो में इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से इसको प्रोपगेशन किया जाता है, इन सब बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ज़्यादातर हमारे घरों में जो दो वैरायटी के चंपा कॉमनली पाए जाते हैं, वो एक तो है नाग चंपा और दूसरा है डोक चंपा। दोनों में ही फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं, गुच्छे में आते हैं। किसी किसी में फ्लावर्स में येलो डॉट होता है बीच में, किसी में ग्रीन डॉट होता है, कुछ प्योर वाइट भी होते हैं। पर दोनों में एक ख़ास डिफरेंस जो होता है वो ये है कि डोक चंपा में खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। डोक चंपा खुशबू के लिए जाना जाता है, जबकि जो हमारा नाग चंपा है उसमें खुशबू बिल्कुल ना के बराबर होती है, पर उसकी पत्तियाँ उसकी खासियत होती हैं। इसकी पत्तियों का शेप जो है वो नाग के फन के जैसा होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो नाग के फन के जैसी होती है, शायद इसीलिए इसका नाम जो है वो नाग चंपा रखा गया है। दूसरा एक और जो डिफरेंस है दोनों डोक चंपा और इस नाग चंपा में, वो ये है कि डोक चंपा के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, कुछ ही समय में वो झड़ जाते हैं सूखकर। पर जो नाग चंपा के फ्लावर्स होते हैं ये काफ़ी दिन तक और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। हफ्ता 10 दिन तक तो आराम से ये खिले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इस नाग चंपा के पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स, हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है वो है कटिंग और प्रूनिंग करना। वो भी आपको मार्च की स्टार्टिंग में ही कर देना है। अब जैसे हमें अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए हमको ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए, और अगर ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए तो उसके लिए हमें कटिंग एंड प्रूनिंग इस पौधे की करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, आप देखेंगे कुछ समय बाद इसमें कई ब्रांचेस निकलेंगी, और जब ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी तभी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी और स्टॉक्स भी बनेंगे। तो मल्टीपल ब्रांचेस होना इस प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका हमको बहुत ख़ास ख्याल भी रखना है। अगर ज़्यादा ब्रांचेस आपके पौधे में नहीं हैं तो आप मार्च में ही प्रूनिंग करिए, ताकि धीरे धीरे समय के साथ उसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हों और उसके बाद ही हम उसमें फ्लावर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो इसे ऐसी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती जो ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करे। हमें इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड, एक भुरभुरी मिट्टी बनाकर तैयार करनी है। और जो हमें पॉट भी यूज़ करना है, जो गमला हम यूज़ करेंगे, उसका भी हमको शुरू से ही ध्यान रखना है कि उसका नीचे ड्रेनेज होल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि ये नाग चंपा जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है। इसे थोड़ी सूखी मिट्टी ही पसंद होती है, इसलिए इस प्लांट की सॉइल मिक्स ऐसे तैयार करनी होती है जिसमें सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहे, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी देगा। इसके लिए आप जो मिट्टी तैयार करें उसमें 30% आप सैंड रखिए, रेती रखिए, 30% आप उसमें काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद रखिए, और 40% के आसपास आप उसमें गार्डन सॉइल अपनी जो है वो मिलाकर एक नया सॉइल मिक्सचर बनाइए।
और इसी रेशियो की सॉइल मिक्सचर में मैंने अपने इस नागचंपा के प्लांट को रिपोर्ट किया था और आप देख सकते हैं कि इसी सॉइल मिक्सचर का असर है और उसमें जो मैंने गोबर की खाद मिलाई है उसका असर है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से भी हुई और उसके बाद अब प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग भी हो रही है। इस पौधे को आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी से होगी, तेज़ी से होगी और प्लांट बुशी भी होता रहेगा और साथ साथ में अच्छी फ्लावरिंग भी होती रहेगी। तो आप इस अच्छे से सनलाइट में, फुल डे सनलाइट में रखिए। देखिए मेरा ये प्लांट फुल डे सनलाइट में रहता है पर इसकी ग्रीनरी में कोई भी कमी आपको नहीं दिख रही होगी। इसकी सारी पत्तियाँ ग्रीन हैं, एक भी आपको येलो इसमें पत्ती नहीं दिख रही होगी। आपको इसे बस एक प्रॉपर केयर देते रहना है, जैसा इन्वायरमेंट इसे चाहिए वैसा देते रहना है, खाद पानी इसको बराबर देते रहना है। बस इतना करने से ही ये प्लांट बहुत हेल्दी भी रहता है, बुशी भी रहता है, लश ग्रीन भी रहता है और ढेर सारे फ्लावर्स भी देता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और कम पानी में भी ये बहुत अच्छे से बढ़िया से ग्रो भी करता है, बहुत हेल्दी भी रहता है। तो इस प्लांट को आप बहुत ही मीडियम पानी दीजिए, ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं होता है। बहुत ही कम पानी दीजिए, 1-2 दिन 3 दिन के गैप में भी पानी देंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है। टॉप सॉइल जब आपको इसकी बिल्कुल सूखी सूखी लगे, 1-1.5 इंच तक की सॉइल आप एक बार उंगली डाल के देख लीजिए, सॉइल पूरी सूखी लगे तभी आप इसमें जो है पानी डालिए और 1-2 दिन छोड़ के भी देने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप मिट्टी बनाते समय आपने इसमें जो भी खाद ऐड की थी वो इसके लिए काफ़ी होती है, पर फिर भी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है तो फिर आपको ऊपर से थोड़ा फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मिट्टी में जितनी भी मिट्टी है गमले में उसको किनारे किनारे से गुड़ाई करके सब किनारे एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद आपको मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो आप इसमें डालिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो फर्टिलाइज़र देना है वो है बोन मील। एक फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो एक स्पून बोन मील जो है वो आप छोटी आपकी टीस्पून होनी चाहिए, वो आपको इस गमले में मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है जहां आपने गुड़ाई की थी। और उसके अलावा फिर आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप आधा स्पून पोटाश डालिए और उसमें 1 स्पून करीब सीवीड एक्सट्रैक्ट डालिए। दोनों को मिला के जो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा ये आपको अपने पौधे में पहले पूरी मिट्टी को अच्छे से वापस से पाट दीजिए और पाटने के बाद आप ये फर्टिलाइज़र अपनी मिट्टी में चारों तरफ डाल दीजिए। पोटाश और सीवीड लिक्विड जो आपने बनाया है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधे में हर 12 से 15 दिन के गैप में सारी गर्मियाँ देते रहना है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट भी आप अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी देने से पौधे को बहुत लाभ होता है। तो आप करीब 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे की मिट्टी में मिक्स कर दीजिए और वो आप महीने में 2 बार अपने पौधे में दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी नागचंपा के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सारी केयर एंड टिप्स, इनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की हैं और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके पौधे भी पूरे ग्रीन भी रहेंगे और उनमें बहुत ढेर सारे वाइट कलर के फ्लावर्स भी आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।